जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17, जो कि आपका होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, आर्मी हो गया, अग्निवीर हो गया, नेवी हो गया, सीपीयू हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीटीईटी हो गया, सीडीएस हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, पीईटी हो गया, आईटीबीपी हो गया, स्टेट एग्जाम, आपके स्टेट का जो एग्जाम होता होगा। इसके अलावा एसएसबी और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, आप किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर होंगे, सारा वीडियो आप लोग देखते होंगे, तो हर वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन ये आप लोग को पिछला वीडियो में मिला गया होमवर्क है। इसका ये जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है 2016 का क्वेश्चन, इसके आंसर आप लोग को कमेंट करना था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी वीडियो को रोक के आप कमेंट कर सकते हैं, और आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। सारा का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा प्लेलिस्ट में आप लोग को बना हुआ है। मिसिंग नंबर का भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। मिसिंग नंबर का भी हमारा सीरीज कंप्लीट हो चुका है लगभग। और अभी हम लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो। और कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, अधिक कोड में गो होम को टी ए एन ये लिखा है, ठीक है। नाइस लिटिल होम को एन ये जे ये पी ये लिखा है, तो गो को कैसे लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है? जरा देखिएगा इसको। क्या देखिएगा, क्या लिखा हुआ पहले, गो होम, ठीक है। गो होम लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा है, देखिए यहाँ टी ए एन ये, ठीक है। क्या लिखा है, टी ए और एन ये, ओके। इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। नाइस लिटिल, एल आई डबल टी और एल ई लिटिल, इसके बाद होम, एच ओ एम ई, ठीक है। होम लिखा है। अब इसको क्या लिखा है इसका, तो देखिएगा एन है, ये है, ओके। इसके अलावा फिर जे, ये, और यहाँ पे है पी ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन ये जे ये पी ये है। अब आप लोग देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ एक चीज देखिएगा, होम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी होम है, ठीक है। यानी कि दोनों में कॉमन होम है। अब इधर देखिए, इधर देखिए आप लोग कॉमन क्या है, एन ये और एन ये, ठीक है। ये दोनों आप लोग को सेम नजर आ रहा है, यानी कि हम लोग को ये पता चल गया कि एन ये का मतलब क्या है, होम है, ठीक है। बच गया क्या हमारा, टी ए और गो। और हम लोग को पूछ किसका रहा है, गो का। उसी कोड में गो को कैसे लिखा जाएगा, तो गो को क्या लिखा जाएगा, टी ए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाए इसका राइट आंसर। समझ आया क्या करना है, देखिए। होम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और इस दोनों में क्या सेम है, एन ए और एन ए दोनों में सेम है, यानी कि एन ए का मतलब हमारा होम हो गया, बच गया अपने खुद टी ए। और हम लोग को पूछ भी इसी का रहा है, गो का, तो गो का हमारा टी ए हो जाएगा, ऑप्शन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, जी ओ डी को लिख रहा है एल, सॉरी टी एल डब्ल्यू, तो टेम्पल को क्या लिखेगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जी ओ और डी, ठीक है। गॉड को क्या लिख रहा है, टी एल और डब्ल्यू। इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जी कितने बार में आता है, एफ के बाद आता है, यानी कि 7 बार में, 7 बार में आता है। वो कितने बार में आता है, 15 बार में। और डी आता है हमारा 4 बार में। इसके अलावा देखिए, टी कितने बार में आता है, 20 बार में। एल कितने बार में आता है, तो जे के बाद आता है के के बाद आता है एल, यानी कि 12 बार में। और डब्ल्यू हमारा आता है टी यू वी डब्ल्यू, यानी 23 बार में, ठीक है। अब इसको जरा देखिएगा, एक चीज यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, दोनों को जोड़ के जी और टी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। वो और एल को, यानी कि 15 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 27। इसी तरह डी और डब्ल्यू को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 4 27। समझ में आ गया, दोनों को जोड़ के हमारा 27 आना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, टेम्पल का। क्या निकालेंगे, टी है, ई है, एम है, पी है, एल है और ई है, ओके। सबका नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद 27 में घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए टी का होता है हमारा 20, ई का होता है 5, एम का तो पता होगा, वो का होता है 15, तो एम का हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। 14 में वो होता है, सॉरी 15 में वो होता है, 14 में एन और 13 में एम। पी होता है हमारा सेलो, वो के बाद एल होता है, अभी हम लोग लिखे हैं 12, ई होता है 5, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोग को जोड़ के कितना लाना है, 27 लाना है, यानी कि 20 प्लस 7, 27 हो जाएगा।
अब यहाँ 7 हो जाएगा। अब 7 बार में हमारा क्या आता है, तो 7 बार में हमारा आता है जी, ठीक है, यानी कि जी से शुरू होगा। अब ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे जी से कौन कौन सा शुरू है, तो ऑप्शन बी जी से शुरू और ऑप्शन सी जी से शुरू है, ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं बी और सी में कौन सा सिमिलर है। तो देखिए यहाँ क्या है, ई 5 बार में आता है। पर अगला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 में क्या जोड़ेंगे कि 27 होगा 22, और 22 बार में हमारा क्या आता है, तो 20 बार में होता है वो, और वो के बाद होता है पी, और पी के बाद सॉरी 20 होता है टी डब्ल्यू यू हो जाए, सॉरी टी डब्ल्यू भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। जी के बाद भी, तो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, अगला स्टेप भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे चेंज हुआ है, यानी कि के बाद हमारा चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ पे चेंज हो रहा है। सो यहाँ तक देखिए के तक तो सेम है, ठीक है, के तक सेम है, यहाँ वो भी है और यहाँ भी के है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी का चेक करते हैं, भी के और वो भी, देखते हैं दोनों में कौन सा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5वां नंबर में, ठीक है, तो 5वां में हमारा क्या है, टी ई एम पी एल, एल है हमारा, ठीक है, एल हमारा है, इसको चेक करेंगे डायरेक्ट हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। अब 12 में क्या जोड़ेंगे हम लोग कि 27 हो जाए, तो 27 में 12 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ 27 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए 15 बार में क्या आता है, तो वो आता है, ठीक है, यानी कि वो किस, देखिए ये है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ वो है। आप इसके लास्ट भी चेक कर सकते हैं, भी 5 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 22 जोड़ेंगे, ठीक है, और 22 जोड़ेंगे तो 22 बार में हमारा भी आता है, नहीं कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। देखिए क्या करना है, टी में क्या जोड़, टी आता है हमारा 20 बार में, ठीक है, यहाँ क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, 7 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, 7 बार में आता है जी, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ई हमारा आता है 5 बार में, 5 में क्या, यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है, 5 बार में आता है, यहाँ क्या जोड़ेंगे तो 22 जोड़ेंगे, 22 और 5 27 होता है, और 22 बार में हमारा भी आता है। इसी तरह आप लोग सारा निकाल सकते हैं, अभी देख लिए हम लोग चेक करके, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पी ये, एल ये, एम है, ठीक है, इसको लिख रहा है 34। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। पी कितने बार में आता है, इसका हम लोग सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं, ठीक है। तो पी हमारा आता है 16 बार में, ये आता है 1 बार में, एल कितना बार में आता है, तो जे के एल, जे आता है 10 11 12, पीछे भी लिखे थे। फिर है ये, तो ये आता है 1 बार में, और एम है, एम कितने बार में आता है, तो एम जो हमारा आता है 13 बार में, एल एम, ठीक है। अब देखिए इतना बराबर 34 लिखा है, तो देखते हैं हम लोग सारे को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। सारे को ऐड करने पर कितना आएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। 16 है, एक 17 हो गया, 17 एक 18 हो गया, 18 और 12 तो 30 हो गया, और 30 और 13, 30 और 13 33 हो रहा है। एक सेकंड कहीं गलती में हम लोग जोड़, 16 है, 16 एक 17, 17 और 12, ठीक है, तो 17 12 29, 29 और एक 30, ठीक है, 30 और इधर 13 है, 30 और 10 40 और 3 43, ओ सॉरी, ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 43 आ रहा है हमारा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, यानी कि इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, 3 और 4 कर दिया है, 34। देखते हैं अगला, इसी तरह हम लोग चेक करते हैं किसका। तो अगला हम लोग है एस, एस कितने बार में आता है बताते जाइए, एस कितने बार में आता है, तो 19 बार में आता है, यानी कि टी से पहले आता है, टी 20 या एस 19 बार में। फिर ये हमारा 1 बार में आता है, एन हमारा कितने बार में आता है 14 बार में आता है। फिर है टी, टी हमारा 20 बार में आता है, सबको लिख लेंगे, फिर +1 हो जाएगा ये। फिर सी हमारा 3 बार में, फिर है आर पी क्यू आर यानी कि 17 18 बार में। फिर है यू, यू जो है हमारा टी यू यानी कि 21 बार में। और फिर है जेड, जेड कितने बार में आता है 26 बार में। अब सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ध्यान से ऐड करना है, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं होना। 19 1 20, 20, ठीक है, 19 और 1 20, फिर 20 कितना हो गया 40, ठीक है, 40 और इधर देखिए 40, और फिर यहाँ से 20 ले लेते हैं 60, 60 और 20 80, ठीक है, 80 और 10 90, 90 और 10 100, ठीक है, यहाँ तक हमारा 100 हो गया। उसके बाद 8 है यहाँ पे, और 6 8 से 14, ठीक है, 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 1 19, 19 और 4 23, यानी कि 123 हो जाएगा हमारा जोड़ने पर, ठीक है। और यहाँ देखिए जब हम लोग को जोड़ के आया था कितना 43 आया था, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे पलट के लिख रहे थे, 3 पहले और 4 बाद में। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, 3 पहले कर देंगे 2
और 1, 3 2 1, कोई ऑप्शन में है 3 2 1, ऑप्शन ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, जोड़ के इसको पलट देना है, क्या करना है, पलट कर देना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, पलट देना है। यहाँ 1 2 3 भी है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको पलट के लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डी बराबर 4 और कवर बराबर 63। तो डी कितने बार में आता है, 4 बार में, वो तो ठीक है, लेकिन कवर देख लेते हैं, COVER, इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या है, सी हमारा 3 बार में, वो हमारा 15 बार में, भी हमारा 22 बार में, ई हमारा 5 बार में, आर हमारा 18 बार में। यहाँ दिया 63, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे बीच में, प्लस 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 और प्लस। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 8 16। ठीक है, 16 और 20, तो 26 36 और 2 38 और 10 48 और 5, 48 और 5, तो 48 और 5 53। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा, 53 आ रहा है। और यहाँ कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक सेकंड, सारे को जोड़ने पर 53 आया, ओके। इसी तरह हम लोग बेसिक का देखते हैं, क्या है बेसिक का भी, क्या आ रहा है आंसर, BASIS, बेसिस है। ठीक है, इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। बी आता है 2 बार में, 1 बार में, एस हमारा 19 बार में, फिर यहाँ आई है तो आई हमारा कितना बार में आता है, H 8, आई 9 बार में आता है, फिर एस हमारा 19 बार में। अब सबको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 9 31, 31 और 19, तो 31 और 41 50, यानी कि 50 आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे 53 आ रहा है, यहाँ 63 दिया हुआ है, कहीं हम लोग जोड़ने में तो गलती नहीं कर रहे हैं। TUV 20 21 22, ठीक है, 18 भी ठीक है, सबको जोड़ देंगे। 15 और 3 18, 18 और 22, 18 और 22 जोड़ेंगे तो 2 इधर हो जाएगा, यानी कि 18 20 20 40। ठीक है, 40 और यहाँ 10 50 और 8 5 13, यानी 63 होगा। सॉरी, हम लोग यहाँ मिस्टेक करे थे जोड़ने पे, 63 होगा सबको जोड़ने से। एक बार और ऐड कर लीजिए, देखिए ध्यान से, क्या देखिएगा, एक सेकंड जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करने पे हमारा 63 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 63। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज भी रहा है 63। 15 और 5, सॉरी 3 और 15, एक सेकंड, 3 और 15 18 और 22, 18 इधर 2 दे दिए, 20 और 20 40, 40 में 5 45, 45 और 18 तो 63 होगा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ जोड़ने पर कितना आया, 50 आया, 50 किसमें, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, नेचर है। ठीक है, और नेचर को क्या लिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है MASUQE है। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखना है, तो है NATURE, नेचर है। इसको लिख क्या रहा है, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। एन को एम लिख रहा है, ये को ये ही लिख रहा है, टी को एस लिख रहा है, यू को यू ही लिख रहा है, आर को क्यू लिख रहा है, ई को ई ही लिख रहा है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है, वोवेल लेटर है, यू क्या है, वोवेल है, और ई क्या है, वोवेल है। समझ आ गया, वोवेल लेटर को जरा भी चेंज नहीं कर रहा है, ये यू ई बिल्कुल है। इसके बाद देखिए ये एन है, तो एन में -1 कर रहा है, फिर देखिए यहाँ टी है और यहाँ एस, यानी कि यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, आर से पहले क्यू आता है। तो इसी हिसाब से हम लोग किसको फाइंड करना है, तो POND, तो जो वोवेल है उसको छोड़ देंगे, और जो भी कॉन्सोनेंट है उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप लोग एक छोड़ के एक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो ऑप्शन सही लगेगा। यहाँ पे एक देखिए, पहला में -1 किया है, दूसरा में 0, फिर पहला में -1 फिर 0, फिर -1 फिर 0, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को ऑप्शन मिलाना है, जिस ऑप्शन से हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो वोवेल वाला नो चेंज, और कॉन्सोनेंट वाला एक पहले, पी से पहले क्या आता है, MN, वो होता है। तो वो से कौन कौन ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन ए शुरू और ऑप्शन बी शुरू, ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, अब वो है तो वो को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, यानी कि डबल वो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, एन है, एन से पहले एम होता है और डी से पहले सी होता है, केवल यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक और इसका अगर ऑप्शन में रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, क्या, तो ध्यान से देखिएगा, पहला बार में -1 हुआ, दूसरा बार में कुछ भी माइनस नहीं हुआ, यानी कि डबल वो, फिर -1 करेंगे तो एम, और फिर माइनस नहीं करेंगे तो डी। ठीक है, यानी कि इसमें -1 इसमें 0, फिर -1 फिर 0। एक ये भी हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन आप लोग का नहीं है, जो ऑप्शन है वो हमारी ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर।
ठीक है, समझ गए? जो वॉवेल है केवल उसको नहीं चेंज करना है, कॉन्सोनेंट वाला में एक माइनस करके लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT पेंट को क्या लिख रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ है, P है, ये है, I है, N है और T है। ठीक है, तो पेंट को क्या लिखा है वो जरा ध्यान से देखिए, हम लोग लिख लेते हैं सबका। P को 5 लिखा है, ये को 3 लिखा है, I को 2, N को 4, T को 1। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, और इसी प्रकार एक्सेल को क्या लिखा है, तो एक्सेल को भी हम लोग लिख ही लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या है, E है, X है, C है, E है और L है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 7 लिख रहा है और 9 लिख रहा है। अब हम लोग को फाइंड करने भी बोल रहा है, किसका फाइंड करना बोल रहा है, एक्सेप्ट का, ये CCEPT। तो ये देखिए ये कितना बार में आ रहा है, यहाँ पे ये को क्या लिखा है वो जरा देखिएगा, ये को 3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद C है, जरा ध्यान से देखिए, C को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, यानी कि 3 6 ऑप्शन किस किस में है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर 6 है, यानी कि फिर से C है तो फिर से 6 होगा। ठीक है, इसके बाद ई है, तो ई को क्या लिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ई को 7 लिख रहा है। 6 के बाद 7 होना चाहिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये में है, और 7 इसके यहाँ क्या है 8, यानी कि ये भी खत्म हो गया, बच गया ऑप्शन ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके, आगे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या है पी, तो पी को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सॉरी, तो इस हिसाब से तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे आप लोग चेक कीजिए, देखिए पी है, यहाँ पी को क्या लिख रहा है, 5, और टी को 1 लिख रहा है, 5 के बाद 1, और क्या है यहाँ पे, हम यहाँ 7 है, यानी कि किसका 7 लिख रहा है, ई का यहाँ पे 7 लिखा है, देख लीजिए, हाँ यहाँ 7 लिखा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पे 5 1 होता या फिर यहाँ 7 होता तो वो आंसर होता, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 6 6 7 5 1, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन। कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच हमारा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे है किसी भाषा में, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, इसको ध्यान से समझिए, MY है। ठीक है, MYSTIFY, यहाँ तक सही है। इसको लिख क्या रहा है वो भी देख लीजिए, N लिख रहा है, Y को Z लिख रहा है, S को T लिख रहा है, T को U लिख रहा है, I को J लिख रहा है और F को G लिख रहा है, YZ। एक सेकंड, आप लोग अगर पढ़ते पढ़ते गौर किए होंगे तो क्या हो रहा है, M +1 हो रहा है, M के बाद जस्ट N, Y के बाद फिर +1 हो रहा है, Y के जस्ट बाद Z, S में भी +1 हो रहा है, S के बाद T, T में भी +1, T के बाद U, I में भी +1, I के बाद J, F में भी +1, F के बाद G, Y में भी +1, Y के बाद Z, आने के समय +1 हो रहा है, तो ये तो काफ़ी ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। N है, N के बाद क्या हो जाएगा हमारा वो, E है, E के बाद क्या हो जाएगा हमारा EF, M है, M के बाद क्या हो जाएगा N, फिर E है तो फिर F, अब देखिए वो F N F इसमें भी है, और वो F N तक है, यानी कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गया ऑप्शन ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, S के बाद T होता है, I के बाद J होता है, S के बाद T, यानी कि TJT। ठीक है, यहाँ तक सेम मिल गया सारा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जिसमें अगर नन ऑप्शन रहा उसमें आप लोग को गौर करना होगा पूरा, क्यों, क्योंकि हो सकता है लास्ट में आप लोग को मैच ना करे इसलिए। ठीक है, अगर नन नहीं रहा तो आप लोग 2 3 मैच कर लिए और मार सकते हैं सही, लेकिन अगर नन है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पढ़े, क्या है, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या लिखा हुआ है, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल लिखते हैं, और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्री को NAPSAKE लिखते हैं। ब्यूटीफुल को कैसे लिखेंगे, अब इसमें भी वही हम लोग को करना है, सबको छाट के अलग करना है, बच जाएगा खुद ब खुद ब्यूटीफुल को। तो सबसे पहले देखिए, दोनों लाइन में सेम क्या मिल रहा है, ट्री मिल रहा है, ईज मिल रहा है। ठीक है, ट्री और ईज, तो ट्री का क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, के ये। ठीक है, शुरू में क्या है, के ये, तो ट्री का हो जाएगा हमारा के ओ ये ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ट्री को हो जाएगा के ये, इसके बाद बच दो, फिर क्या है ईज, और यहाँ पे भी क्या है ईज, दोनों जगह ईज है। इस इसके अलावा और क्या सेम मिल रहा है दोनों में, तो एन ये जो है हमारा वो दोनों में सेम मिल रहा है, यानी कि ईज के बराबर क्या हो गया, एन और ये। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, डी ये और टी ये बच गया,
डी ए और टी ए, तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। कैसे? अगर यहाँ वेरी का अगर हम लोग को पता नहीं चलेगा, डी ए और टी ए में कन्फ्यूजन होगा, इसमें वेरी कहीं रहना चाहिए था। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यानी कि ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है? तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों देखिए, वेरी भी बच गया और क्या बच गया हमारा, तो ब्यूटीफुल भी बच गया। अब ये दोनों में हम लोग को छांटना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को तो सेकंड लाइन में चाहिए वेरी कहीं पे, जो कि नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें और कुछ सेम नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ, या फिर इसका आप ये भी मार सकते हैं, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, सीधे इसका आंसर क्या मार दीजिएगा, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि इतना से हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर, डाटा या पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यही होगा 100%, डाटा या पर्याप्त ही होगा। ठीक है, 100% यही होगा, क्योंकि यहाँ पे भैरी है और इसमें कहीं पे भी भैरी नहीं है। जब तक भैरी का पता नहीं चलेगा तब तक ब्यूटीफुल का नहीं पता चलेगा। यहाँ 2 ऑप्शन बच जाएगा, अब 2 में हम लोग क्या मारेंगे? ठीक है, तो इसमें यही मारिएगा, डाटा अपर्याप्त है। ओके, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है? फाइट है, FIGHT है, और इधर इसको लिख रहा है 39% @ 4, फिर टीयर्स इसको ये लिख रहा है, फिर स्टेज को हम लोग देखना है, तो एस को एच लिख रहा है। ठीक है, अच्छा वही जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें, तो ध्यान से देखिएगा, FIGHT, क्या, एक सेकंड रुकिएगा, ये सेट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं यहाँ पे? FIGH और T। फाइट को क्या लिखा हुआ वो जरा ध्यान से देखिएगा, 39% और 4 लिख रहा है। इसके बाद देखिए क्या है, टीयर्स भी है, TEARS, टीयर्स है, तो इसको क्या लिखेगा? 4580H। समझ आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ पे किसका पूछ रहा है? स्टेज का, STAG। ठीक है, स्टेज है। अब जरा ध्यान से देखिए, एस है तो एस कहाँ पे? यहाँ पे। एस का क्या होगा हमारा? एच किस ऑप्शन में? सब में, चारों ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। टी को क्या लिख रहा है? 4। अब 4 देखिए किस किस ऑप्शन में, तो इसको छोड़ के, दूसरा को छोड़ के बाकी सब में है, पहला दूसरा चौथा में, ये तीसरा को छोड़ देना है। इसके बाद है टी हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, कलर चेंज। यहाँ जाएगा 4, ये को क्या लिख रहा है? तो ये को 8 लिख रहा है, 8, H4 8, किस किस ऑप्शन में? तीनों में, अभी तक तीनों में है। अगला है जी को क्या लिख रहा है? परसेंट। अब देखिए, अब आया हमारा आंसर, आ जाएगा तुरंत। 8 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? परसेंट। अब देखिए, अब 8 के बाद परसेंट क्या है? यहाँ 3, यानी कि ये ऑप्शन खत्म पहला। फिर दूसरा में देखिए 8 का परसेंट अभी यहाँ है चांस। इसके बाद देखिए इसमें @ ये भी खत्म, यानी कि बच गया हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई देख सकते हैं, तो ई हमारा जो है 5 होता है, तो E5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ओके, तो देखिए, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है? होमवर्क। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी 1% तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर जो है अगली वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।